दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसी मुश्किलें आती हैं कि लगता है अब सब खत्म हो गया है। हर दुआ जैसे आसमान तक जाकर लौट आती है, हर उम्मीद जैसे बुझी हुई सी लगती है। नींद आती है मगर सुकून नहीं मिलता, दिल भारी रहता है, आंखें नम और जुबान खामोश। ऐसे में इंसान सोचता है, क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? क्या मेरी दुआ अब कबूल नहीं होगी? लेकिन नहीं, याद रखो, आजमाइश कभी हमेशा नहीं चलती। जिस तरह सबसे गहरी रात के बाद सुबह जरूर होती है, वैसे ही हर दर्द के बाद राहत और हर आंसू के बाद मुस्कान जरूर आती है। क्योंकि अल्लाह जब आजमाता है तो दूर नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा करीब होता है। और जब वो करीब होता है तो समझ लो, रहमत आने ही वाली है। निशानी नंबर 1 से शुरू करते हैं। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? तूफान के बाद जैसे हवा में एक सुकून सा महसूस होता है, वैसे ही अचानक तुम्हारे दिल में एक अजीब सी ठहराव आ जाती है। जो बेचैनी हर वक्त तुम्हें घेर लेती थी, वो अब धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल जो पहले डरता था, अब कहता है, सब ठीक हो जाएगा। आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन अब दर्द नहीं, बल्कि एक सुकून होता है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, अब बस, तुम्हारी आजमाइश खत्म होने वाली है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपने बंदे के दिल पर रहमत बरसाता है। वो तुम्हारे दिल में इत्मीनान डाल देता है, ताकि तुम समझ सको, अब डरने की नहीं, शुक्र करने की घड़ी आ गई है। अब आते हैं निशानी नंबर 2 पर। कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ वक्त पहले तक हर काम अटक रहा था, हर कोशिश नाकाम लग रही थी, हर दरवाजा बंद था, लेकिन अचानक हालात बदलने लगे हैं। वही काम जो महीनों से रुके थे, अब खुद ब खुद आसान होने लगे हैं। वो लोग जो पहले मुंह मोड़ लेते थे, अब खुद आगे बढ़कर मदद करने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत तुम्हारे लिए रास्ते साफ कर रही हो, तुम्हारे बोझ हल्के कर रही हो। और तुम खुद सोचते हो, क्या ये वही जिंदगी है जो कुछ वक्त पहले तक इतनी भारी लग रही थी? हाँ, यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करना शुरू कर देता है। देखो दोस्तों, अल्लाह जब किसी की दुआ सुन लेता है, तो सबसे पहले उसके हालात में छोटे छोटे बदलाव लाता है। वो बड़े चमत्कार की तरह नहीं होता, बल्कि एक रहमत की हवा की तरह आता है, धीरे धीरे मगर महसूस होने लायक। तुम्हें लगेगा कि जिंदगी में अब थकान कम है, रुकावटें पिघलने लगी हैं, और जो काम पहले नामुमकिन लगते थे, अब किसी वजह के बिना ही मुमकिन लगने लगे हैं। यही अल्लाह का करम होता है। वो तुम्हारी दुआओं का जवाब बिना आवाज दिए मगर प्यार से देता है। कभी किसी मुलाकात में, कभी किसी नए मौके में, कभी किसी अनजान मददगार में, वो तुम्हारे लिए अपनी रहमत भेजता है। और जब वो रहमत चलती है, तो तुम्हारे मुकद्दर की रफ्तार बदल जाती है। याद रखो, अल्लाह जब देता है तो पहले तुम्हारे दिल से बोझ उतारता है, फिर हालात को बदलता है, और आखिर में रास्ते खोलता है। इसलिए अगर तुम्हें लगने लगे कि हर तरफ से हालात आसान हो रहे हैं, तो समझ लो, वो अब तुम्हारे हक में फैसला कर चुका है। कभी तुम देखोगे कि वही काम जो पहले बार बार रुकते थे, अब एक बार की कोशिश में पूरे हो जाते हैं। वो डर जो दिल में था, अब गायब हो जाता है, और एक यकीन सा आने लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। यही वो दूसरी निशानी है, जब अल्लाह तुम्हारे लिए दरवाजे खोलना शुरू करता है। वो तुम्हारे हालात को नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत को नया मोड़ दे देता है। और जब यह मोड़ आता है, तो तुम्हें महसूस होता है कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। अब इसमें बरकत है, राहत है, और सबसे ज्यादा अल्लाह की मौजूदगी का एहसास है। इसलिए अगर तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है, काम आसान हो रहे हैं, लोग मददगार बन रहे हैं, और जिंदगी में बरकत बढ़ रही है, तो यकीन रखो, तुम्हारी आजमाइश अब ढलान पर है। बस अब शिकायत छोड़ दो और शुक्र अदा करो। क्योंकि जब जिंदगी आसान लगने लगे, तो समझ लो, तुम्हारी दुआओं ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब आती है निशानी नंबर 3, और ये शायद सबसे खूबसूरत, सबसे रूहानी निशानी है। जब तुम्हारे दिल में शुक्र का एहसास जगने लगे, यह वो पल होता है जब आजमाइश खत्म होने की नहीं, बल्कि ईमान के मुकम्मल होने की निशानी होती है। देखो दोस्तों, जब इंसान दर्द में होता है, तो शिकायत करना आसान होता है। हर कोई कहता है, मेरे साथ ही क्यों?
लेकिन जब कोई अपने दर्द में भी कहे अल्हम्दुलिल्लाह, जो तूने दिया वही बेहतर है, तो समझ लो अब वो इम्तिहान से नहीं, ईमान के दर्जे से गुजर रहा है। यह शुक्र सिर्फ जुबान का नहीं होता, बल्कि दिल का सुकून बन जाता है। जब तूफान के बीच भी इंसान कह सके जो है जैसा है सब ठीक है, तो समझ लो अब उसका दिल अल्लाह की मर्जी से राजी हो गया है। और जब दिल राजी हो जाए तो वही लम्हा होता है जब आजमाइश खत्म और रहमत शुरू हो जाती है। कभी तुमने देखा होगा जब कोई इंसान दर्द से गुजरता है, वो टूटा होता है, थका होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो मुस्कुराकर कहता है, अगर ये तकलीफ ना आती तो मैं अल्लाह के इतना करीब कैसे होता। यही शुक्र का असली मतलब है। ये वो एहसास है जो इंसान को रुलाता भी है और सुकून भी देता है। जब इंसान का रिश्ता दुनिया से टूटकर अल्लाह से जुड़ जाता है तो उसके हर गम में भी एक नूर पैदा हो जाता है। वो जान जाता है कि जो कुछ हुआ वो किस्मत नहीं, रहमत थी, भले ही दर्द के लिबास में आई हो। और देखो, जब तुम अपने दर्द में भी शुक्र करना शुरू कर देते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए दरवाजे ऐसे खोलता है जिनकी चाबी सिर्फ उसके पास होती है। वो तुम्हारे दिल में ऐसी ताकत डाल देता है कि मुश्किलें अब तुम्हें डराती नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाती हैं। तुम्हारा रवैया बदल जाता है। अब तुम गम को भी रहमत समझने लगते हो, आंसू को भी इबादत बना लेते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाता है कि हर दर्द में एक पैगाम छिपा है और हर तकलीफ में एक इनाम। जब इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह उससे नाराज नहीं रह सकता। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। यानी शुक्र करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। वो चाहे दर्द में हो या राहत में, हर हाल में अल्लाह की रहमत में होता है। तो अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारा दिल शिकायतों से निकलकर शुक्र में बदल गया है, तो समझ लो आजमाइश का वक्त खत्म हो चुका है, अब इनाम का वक्त शुरू हो गया है। अब तुम्हारा रब तुम्हें एक नई मंजिल देने वाला है, एक नया सुकून, एक नई शुरुआत। वो दर्द जो तुम्हें गिरा रहा था, अब वही तुम्हें उठाने वाला है। वो आंसू जो गिर रहे थे, अब रहमत बनकर तुम्हारे मुकद्दर में लिखे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आज तुम्हारा दिल ये कह रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में, तो जान लो तुम्हारी रूह अब रोशन हो चुकी है और तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। क्योंकि जब बंदा शुक्र करने लगता है तो अल्लाह कहता है, अब मेरा ये बंदा मुझसे नहीं, मेरे साथ चलने लगा है। तो दोस्तों, अगर तुम ये 3 निशानियां महसूस कर रहे हो तो यकीन रखो तुम्हारी आजमाइश अब खत्म होने वाली है। बस सब्र करो, दुआ करो और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि जब बंदा थक जाता है तब अल्लाह का करम शुरू होता है। याद रखो, मुश्किलें सिर्फ हमारी हिम्मत की परख करती हैं। हर दर्द हमें मजबूत बनाता है और हर रुकावट के पीछे एक नई राह छिपी होती है। आज जो तुम परेशान हो, जो दिल उदास है, वो कल तुम्हारे लिए सफलता, सुकून और खुशियों का रास्ता बन जाएगा। हर आंसू जो गिरा है, हर रात जो लंबी और कठिन लगी, वो सिर्फ तुम्हें रूहानी मजबूती और ईमान की ताकत देने के लिए था। तो अपने दिल को खोला रखो, अपने रब की रहमत पर यकीन रखो और अपने कदम बढ़ाते रहो, क्योंकि जितनी बड़ी आजमाइश उतनी बड़ी रहमत भी मिलती है। और एक बात याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है, हर मुश्किल में, हर अंधेरी रात में और हर नई सुबह में। इसलिए मुस्कुराओ, दिल को शांत रखो और कहो जो भी होगा, जैसा भी होगा, अल्लाह के हाथ में है, सब ठीक है। क्योंकि यही यकीन, यही शुक्र और यही सब्र तुम्हें नई मंजिलों तक पहुंचाएगा और तुम्हारी आजमाइश को सफलता और खुशियों में बदल देगा। या अल्लाह, तू ही हमारी ताकत है, हमारा सहारा है, हमारी रोशनी है। हमारे दिलों में सुकून और ईमान बढ़ा, हमारे डर और उदासी को दूर कर हमें हिम्मत और सब्र दे, ताकि हम हर मुश्किल का सामना मुस्कान के साथ कर सकें। हमें हमारी गलती और कमजोरियों पर सीख देने वाला बना, हमारी दुआओं को कबूल कर और हमारे कामों में बरकत डाल। बीमारों और तकलीफा में फंसे लोगों के लिए दुआ है, उनके शरीर और दिल को शफा दे, उनके परिवारों को सहारा दे, उनकी मुश्किलें आसान कर और उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर।
हमें अपने कामों से दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनाने वाला बना। हमें नेक काम करने वाला और अपने दिल में सच्चा ईमान रखने वाला बना। हमारी मुश्किलों को आसान कर, हमारे रास्तों में रोशनी डाल और हमें हमेशा अपनी रहमत में बनाए रख। हमें याद दिला कि तू हमेशा हमारे साथ है, हर अंधेरी रात में, हर मुश्किल वक़्त में और हर नई सुबह में। या अल्लाह, हमारी दुआ सुन और हमारी ज़िंदगी को, हमारे परिवार और पूरे इंसानों की ज़िंदगी को सुख, सुकून और बरकत से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हर वीडियो के पीछे एक नीयत होती है, आप तक कुछ अच्छा, कुछ सच्चा और हक़ का पैगाम पहुंचाना। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो अपनी मोहब्बत ज़रूर दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारी मेहनत की असली ताकत है। और अगर आप दुआ चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए, इंशाअल्लाह हम दिल से दुआ करेंगे। शायद आज आपका लिखा हुआ एक लफ्ज़ किसी और के लिए रहमत बन जाए। ये था आपका अपना चैनल जुनून ए हक़, सच के लिए एक जज्बा, जहां सच भी है, ईमान भी है और रूह का सुकून। जुनून ए हक़ ये सिर्फ एक चैनल का नाम नहीं, बल्कि एक जज्बा है जो दिल से निकला है और दिल तक जाता है।